तो एक बार जब महावीर बिंबिसार के बाग में ठहरे हुए होते हैं तो बिंबिसार भगवान महावीर से रामायण की कथा के बारे में उनसे पूछते हैं। बिंबिसार अपने प्रश्नों के बारे में पूछे जाने को लेकर बड़े फेमस कह सकते हैं या कह सकते हैं बड़े प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे अपने ज़माने में। बहुत ही कंफ्यूज टाइप के रहते थे वो। तो इस प्रकरण से ये तो क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं रामायण भी उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित होती थी और रामायण लोगों में जन जन में इतना व्याप्त था कि उसकी कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ लोग महापुरुषों से सुनना चाहते थे। तो उस समय महापुरुष भगवान महावीर से राजा बिंबिसार इस कथा को सुनना चाहते हैं और भगवान महावीर उन्हें अपने जैन आगमों के द्वारा, उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा रामायण की कथा सुनाते भी हैं, कहते भी हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध से भी उनके शिष्यों ने कई बार इस चीज़ की अनुशंसा की कि भगवान बुद्ध भी उन्हें रामायण की और महाभारत, जिसे उस समय भारत आदि कथा भी कहा जाता था, को सुनाने के लिए कहा। पर भगवान बुद्ध ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि चूँकि रामायण और महाभारत में हिंसाओं का वर्णन है, बहुत ज़्यादा मार काट हुआ है महाभारत में, क्योंकि महाभारत में पढ़ेंगे तो फला भाई ने फला भाई को ऐसे करके मारा, ऐसे बेधा, उनमें हिंसा का वर्णन है। और ये कहते हुए अपने शिष्यों को चुप करा दिया कि मुझे हिंसात्मक वर्णनों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वे जन, वो अन्य जन मुझे प्रिय हैं क्योंकि उनमें भी शील का गुण है। शील, क्षमा, अहिंसा, ये सब बुद्ध के धर्म में जो भी उल्लेखित मुख्य बातें हैं उनको वो कोट करते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के धर्म की चर्चा करना है या किसी पुरानी कहानियों की चर्चा करना है तो मुझे कोई झिझक है, पर चूंकि उनमें वर्णन हुआ है इन घटनाओं का, मार काट का, हिंसा का, इसलिए मुझे वे धर्म, वे कहानियाँ कहने में कोई रुचि नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है कि भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने भी उस समय लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस हो चुके, लोक गाथाएँ बन चुकी महाभारत और रामायण की कहानियाँ अपने काल में कही हैं। तो फिर हमारे देश के तथाकथित इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार क्यों महाभारत और रामायण का वर्णन करने में झिझकते हैं, इतिहास स्वरूप में स्वीकार करने में क्यों कतराते हैं और क्यों केवल हर्यंक वंश या बिंबिसार राजा से ही आगे प्रारंभ करते हैं। अब बात आती है इस चीज़ की कि अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने आप में इतने ही समृद्ध हैं और उनमें कोई कमियां नहीं हैं, तो फिर हर्यंक वंश को ही हम पितृहंता वंश क्यों कहते हैं। आप अगर हर्यंक वंश पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बिंबिसार को उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने मारा, फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मारा। तो अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतने संपन्न थे, दोनों महापुरुष भगवान बुद्ध और भगवान महावीर उपस्थित थे, उन समयों में लोक प्रचलित थे, तो उनकी धार्मिक शिक्षाओं के आधार पे तो कभी भी पिता को पुत्र नहीं मारता या नहीं मारना चाहिए। पर फिर भी इतने अच्छे धर्म संस्कार देने वाले दो महापुरुषों के बीच में रहकर भी इस मायावी दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन सब से एक ही बात निष्कर्ष में आती है कि जब जहाँ जो जरूरी रहा है वो घटना हुई है, जो नियति में हुआ है वो घटित हुआ है। कितनी भी ज्ञान परक शिक्षा दे दी जाए, अगर माया शरीर में है, मोह शरीर में है, लोभ शरीर में है, तो घटनाएं हुई हैं। जबकि महावीर और भगवान बुद्ध दोनों त्याग का महत्व समझाते थे, दोनों अहिंसा का महत्व समझाते थे। इन दोनों धर्मों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। उसी समय मक्खली गौसाल की आजीवक परंपरा भी थी, वो भी निरीश्वरवादी थे, वो भी त्याग को ही समझाते थे। पर इन सब के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो उस समय ये ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी मन से भर्त्सना और निंदा करने का मन होता है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा तब भी गीता के श्लोक उतने ही फेमस, उतने प्रसिद्ध थे, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाए थे कि कर्म प्रधान है, कर्मवादी बनो।
अगर आप कर्म नहीं करोगे, फल की चिंता करोगे, तो आप कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। इन दोनों धर्मों में त्याग को समझाया गया। ईश्वर को आस्था में न रख के प्रकृतिवाद को, नेचर को जिसे हम कहते हैं, या स्वयं को जानने को ही प्रमुख रूप से मुख्य केंद्र रखा गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने समय कालों में इन दोनों धर्मों के होते हुए भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो एक प्रमुख बात ये निकल के आती है कि जिस भी राजा ने जो धर्म अपना लिया अपने समय काल में, चाहे वो जैन धर्म रहा हो, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो, या सनातन धर्म रहा हो, उसका प्रचार प्रसार उस समय काल में बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ तक कि कहा जाता है कि राजा बिंबिसार अपनी पत्नी महारानी चेलना से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म पहले वो मानते थे, लेकिन बाद में वो जैन धर्म में दीक्षित हो गए। अजातशत्रु उनके पुत्र वो बौद्ध धर्म में रहे, और इस प्रकार ये प्रणाली, ये प्रथा चलती रही। उसके बाद जब इनके हर्यंक वंश का विनाश हुआ, उसके पश्चात जो नया मौर्य वंश आया, मौर्य वंश में राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आजीवन बुद्धिस्ट रहे, लेकिन बाद के समय में वो अंतिम समय में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। और आज के बुद्धिस्ट जिस राजा को सबसे प्रतापी और महान राजा अशोक कहते हैं, वही राजा अशोक बुद्धिस्ट होने का सबसे बड़ा धर्म निभाते हुए पूरे संसार में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सभी धर्म, ये सभी मत इतने अपने आप में संपूर्ण हैं या कंप्लीट हैं, तो फिर इनमें सभी के सभी राजाओं को एक ही धर्म मान लेना चाहिए था। पर कोई किसी में आस्था रखा, कोई किसी में आस्था रखा। तो एक चीज़ ये ज़रूर है कि जिस समय जिस महापुरुष ने जन्म लिया, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जैसे भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का। चूँकि भगवान महावीर के बताए हुए पथ बड़े कठिन थे। उनके मत के अनुसार अगर आज भी आपको विदेश जाना, तो आप वायुयान से नहीं जाओगे, बल्कि पैदल जाओगे। इसलिए उनका प्रचार प्रसार